न नापसंद, तब तुम पहली बार किसी को वास्तव में देख रहे होते हो। ऐसा देखने वाला व्यक्ति दुनिया को उसी रूप में देखता है जैसे वह है, न कि जैसे वह चाहता है कि वह हो। यही दृष्टि तुम्हें संसार की सच्चाई से जोड़ती है। मौन का अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्पेस बना देता है जहां से तुम्हें कुछ छू भी नहीं सकता। तुम व्यस्त रह सकते हो, लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। तुम दुनिया से संवाद कर सकते हो, लेकिन भीतर मौन कायम रहता है। यह स्थिति केवल अभ्यास से आती है। जब तुम अपने ही विचारों को दूर से देखना सीखते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देने की जगह अवलोकन करने लगते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन जो व्यक्ति सच में चुप रहना जानता है वह सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही इतनी तीव्र होती है कि लोग उसके सामने झुक जाते हैं। मौन में जो तेज होता है वह किसी शोरगुल वाले शब्द में नहीं होता। मौन तुम्हारे व्यक्तित्व को परिपक्व करता है। अब तुम्हें हर बात में अपनी राय देने की आवश्यकता नहीं लगती। अब तुम्हें हर बहस को जीतने की इच्छा नहीं रहती। अब तुम्हें सही सिद्ध होने का लोभ नहीं रहता। तुम जान जाते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से बोल रहा है और तुम्हारे मौन से उसे समझने का अवसर मिल सकता है। तुम्हारा मौन दूसरों के भीतर प्रश्न जगाता है, और जब वे स्वयं से प्रश्न पूछने लगते हैं तब उनका विकास शुरू होता है। इस तरह तुम्हारा मौन केवल तुम्हारे लिए नहीं होता, वह दूसरों की चेतना के लिए भी राह बनाता है। यही मौन की सबसे महान सेवा है। मौन में व्यक्ति अपने विचारों के पीछे छिपी प्रवृत्तियों को देख सकता है। उसे यह समझ आने लगता है कि वह गुस्से में क्यों आता है, वह दुखी क्यों होता है, उसे असुरक्षा क्यों सताती है। वह इन प्रश्नों का उत्तर किसी किताब में नहीं खोजता, बल्कि अपने भीतर के मौन में ढूंढता है। और जब उत्तर भीतर से मिलता है तो वह सत्य होता है, क्योंकि वह तुम्हारे ही अनुभव से निकला होता है। तुम जितना अधिक मौन में उतरते हो, उतनी ही तुम्हारी चेतना तीव्र होती जाती है। फिर छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। किसी का खामोश देखना, किसी की हंसी में छुपा दुख, किसी की चुप्पी में छुपा विरोध, यह सब तुम्हें सहज ही ज्ञात हो जाता है, क्योंकि अब तुम केवल शब्दों को नहीं, भावों को भी पढ़ सकते हो। शब्दों की एक सीमा होती है, लेकिन मौन असीम होता है। शब्दों से हम केवल वही कह सकते हैं जो समझ में आता है, लेकिन मौन में जो अनुभव होता है वह अकथनीय होता है। वह केवल अनुभव किया जा सकता है, किसी को बताया नहीं जा सकता। यही कारण है कि सभी बुद्ध पुरुष मौन की तरफ लौटते हैं, क्योंकि वही अंतिम सत्य की सीढ़ी है। कभी कभी जीवन तुम्हें मौन में धकेलता है, जब सब कुछ टूट जाता है, जब सब कुछ बिखर जाता है, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तब मौन स्वतः घटित होता है। और वह जबरन का मौन धीरे धीरे ध्यान में परिवर्तित हो सकता है, यदि तुम उसे समझदारी से स्वीकार करो। दुख यदि चेतना के साथ जिया जाए तो वह ध्यान बन सकता है। मौन का अभ्यास केवल एकांत में नहीं होता। तुम भीड़ में भी मौन हो सकते हो। तुम बोलते हुए भी मौन रह सकते हो। जब तुम्हारे भीतर कोई लालच, कोई भय, कोई अशांति ना हो, तब तुम्हारा प्रत्येक शब्द मौन से उपजा हुआ होता है। ऐसे शब्दों में वजन होता है, उनमें स्पंदन होता है, और यही स्पंदन दूसरों के जीवन में बदलाव लाता है। मौन वह द्वार है जिसके भीतर प्रवेश कर सारा संसार शांत हो जाता है। यह बाहर से भागना नहीं, बल्कि भीतर प्रवेश करना है। और जो भीतर प्रवेश करता है वही वास्तव में जानता है कि वह कौन है और उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में क्यों है। यही जानना जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब व्यक्ति मौन के अभ्यास में गहराता है तो उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि जीवन में जो सबसे मूल्यवान चीज है वह अनुभव है, न कि संग्रह। हम बहुत कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, किताबें, विचार, सिद्धांत, मान्यताएं, लेकिन यदि वे हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं बनते तो उनका कोई मूल्य नहीं होता। बुद्ध ने कहा, अनुभव ही अंतिम प्रमाण है। जो अनुभव तुम्हारे भीतर घटा है वही सत्य है, बाकी सब उधार है। तुम कितनी भी किताबें पढ़ो, कितनी भी बातें सुनो, लेकिन जब तक तुम स्वयं नहीं देखोगे तब तक तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं होगा। ज्ञान सुनकर प्राप्त नहीं होता, वह देखने से, अनुभव करने से आता है।
मौन तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाता है जहां तुम स्वयं को देख सकते हो, बिना किसी डर, बिना किसी पक्षपात के। यही आत्मदर्शन है। जब तुम आत्मदर्शन में गहराते हो तब तुम्हें यह पता चलता है कि जितना कुछ तुमने अपने बारे में माना है वह सब अस्थाई है। तुम्हारी पहचाने, तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते, ये सब सतही हैं। भीतर कोई ऐसा है जो न नाम है, न रूप, न कर्म से जुड़ा है। वह शुद्ध चेतना है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जब तुम उस शुद्ध स्वरूप से जुड़ते हो तब दुनिया की निंदा या प्रशंसा तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम जो हो उसकी पुष्टि अब बाहर से नहीं लेनी होती। तब न तो किसी की आलोचना से क्रोध आता है, न किसी की तारीफ से अहंकार। तुम बस होते हो, जैसे जल जो अपनी शीतलता से न कभी घमंड करता है, न कभी शिकायत करता है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए एक साधना की जरूरत होती है और वह साधना मौन से होती है। मौन कोई खालीपन नहीं है, वह एक सजीव स्थिति है जहां चेतना संपूर्ण रूप से उपस्थित होती है। यही पूर्ण उपस्थिति ही ध्यान है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हो, न अतीत की चिंता, न भविष्य की कल्पना, तब तुम वास्तव में जी रहे होते हो। हम में से अधिकांश लोग केवल जीने का अभिनय करते हैं। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। ये बेचैनी संकेत है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हैं। मौन उस दूरी को पाटने का सेतु है। जैसे जैसे तुम इस सेतु पर चलना शुरू करते हो, तुम्हें हर दिन एक नई परत खुलती हुई दिखती है। कभी तुम अपने डर को देख पाते हो, कभी अपनी लालसा को, कभी अपनी असुरक्षा को। पहले ये बातें तुम्हें बाहर दिखाई देती थीं। तुम सोचते थे कि दुनिया गलत है, लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, लेकिन अब तुम्हें यह दिखता है कि जो कुछ भी है वह भीतर है। इस भीतर देखना ही मुक्ति का आरंभ है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र भी वही है। जो तुमने साधा नहीं वह शत्रु बन जाता है और जो तुमने साध लिया वह साथी बन जाता है। साधना का अर्थ यही है, अपने भीतर के तत्वों को संतुलन में लाना। जब यह संतुलन बन जाता है तब जीवन में सहजता आ जाती है। तब किसी बात के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। जो प्रयास करते हैं वे इसलिए क्योंकि भीतर असंतुलन है, लेकिन जो संतुलित होता है वह केवल प्रवाह में रहता है, जैसे नदी जो कभी रुकती नहीं लेकिन कभी भीड़ती भी नहीं। यह प्रवाह ही बोधि है। जीवन का वह बोध जहां तुम किसी परिणाम की इच्छा से नहीं, केवल समर्पण से जीते हो, जहां तुम हर क्षण को एक अवसर मानते हो, सीखने का, बढ़ने का, गहराने का। तुम किसी से आगे निकलने की दौड़ में नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जीवन किसी और से तुलना करने के लिए नहीं है। बुद्ध ने बार बार कहा, तुम केवल अपने लिए उत्तरदायी हो। दूसरों का आचरण तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो वह तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में है। यही बात जीवन में शांति लाती है, क्योंकि जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारा भीतर ही सब कुछ है, सुख, दुख, समाधान, द्वंद्व, तब तुम दूसरों पर दोष देना छोड़ देते हो। और जो दोष देना छोड़ देता है वह स्वयं को बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। यही परिवर्तन की शुरुआत है। यही बोध का अंकुर है। कम बोलो लेकिन इतना शक्तिशाली बनो कि सब सुनने को मजबूर हो जाएं। बुद्ध की अद्भुत शिक्षा प्रस्तावना यह संसार शब्दों से भरा है। हर कोई कुछ कह रहा है, अपनी बात कहने की जल्दी में है, परंतु बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वह मौन की ताकत का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि मौन भी तुम्हारे शब्दों से गूंजे। इस शिक्षा में वह शक्ति है जो जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। पहला अध्याय, बचपन में बोए गए शब्दों के बीज। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम उदित था। उदित बहुत शांत, गंभीर और कम बोलने वाला बच्चा था। उसके माता पिता अक्सर उसकी इस प्रवृत्ति से चिंतित रहते थे। स्कूल में शिक्षक भी उसकी चुप्पी को आलस्य समझते थे, लेकिन उदित अपने भीतर एक गहराई लिए बढ़ रहा था। एक दिन गांव में एक भिक्षु आए। वे बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव के लोगों को ध्यान और मौन के विषय में उपदेश दिए। उदित उनकी बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ और उनके पास जाकर बोला,
आपने जो कहा वह सब मेरे भीतर पहले से है, लेकिन मैं उसे कभी शब्द नहीं दे पाया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे भीतर मौन की शक्ति है और जब तुम बोलोगे संसार सुनेगा। दूसरा अध्याय। संसार की भीड़ और आत्ममूल्य समय बीता और उदित बड़ा हुआ। उसने नगर की ओर प्रस्थान किया ताकि शिक्षा प्राप्त कर सके। नगर में सब तेज बोलने वाले, वाद विवाद करने वाले और अपनी बात मनवाने वाले लोग थे। वहां उदित को शुरू में कोई गंभीरता से नहीं लेता था क्योंकि वह चुप रहता था, लेकिन कुछ समय बाद जब लोग समस्याओं से जूझने लगे और समाधान न मिला तो वे उसी शांत, चुप और स्थिर उदित के पास आए। उसने केवल 2 वाक्य बोले और हर कोई शांत हो गया। किसी ने पूछा, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? उसने उत्तर दिया, क्योंकि शब्दों का मूल्य तब बढ़ता है जब वे आवश्यकता पर बोले जाएं। तीसरा अध्याय। बुद्ध का सच्चा अनुयायी। नगर में एक दिन बुद्ध के एक और अनुयायी का आगमन हुआ। उसने लोगों को उपदेश देना शुरू किया, लेकिन लोग उदित की ओर आकर्षित थे। जब इस भिक्षु ने उदित से वार्तालाप किया तो वह समझ गया कि यह युवक केवल शांत नहीं बल्कि भीतर से पूर्ण है। उस भिक्षु ने उसे बुद्ध के प्रमुख केंद्र में बुलाया। जब उदित वहां पहुंचा तो वहां मौन की साधना चल रही थी। उसने उसी दिन निर्णय लिया, वह संसार में मौन की शक्ति को फैलाएगा। चौथा अध्याय। परीक्षा का समय। समय एक सीधा मार्ग नहीं है। एक समय ऐसा आया जब किसी ने उदित पर आरोप लगाया कि उसने किसी राजपुरुष के विरोध में कुछ कहा है। सब चकित रह गए। उदित, जो मुश्किल से बोलता है, वह ऐसा कुछ कहेगा? जब राजा ने उसे बुलवाया तो उसने केवल इतना कहा, शब्दों से नहीं, मौन से मेरा निर्णय करो। यदि मैं दोषी हूं तो मेरे मौन में अशांति होगी। राजा ने कुछ क्षण मौन में उसे देखा और कहा, तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। पांचवां अध्याय। अंतिम बोध और शिक्षा का विस्तार। उदित अब सन्यासी बन चुका था। उसने जीवन का अधिकांश समय ध्यान और मौन की साधना में बिताया। लोग दूर दूर से आते थे केवल उसे सुनने, पर वह बहुत कम बोलता था। जब वह बोलता तो लोग भीतर तक हिल जाते थे। एक बार एक युवक ने उससे पूछा, आप इतना कम क्यों बोलते हैं जबकि आप इतने ज्ञानी हैं? उदित ने कहा, क्योंकि ज्ञान मौन में खिलता है, शब्दों में नहीं।